आज हम बात करने वाले हैं मुगल्स मिडिएवल इंडिया में बहुत ही पावरफुल साम्राज्य जिसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। जिसके 6 पावरफुल सम्राट हुए और एंटायर कंट्री में जिनका बाउंड्री रहती थी, खौफ रहता था। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल्स इंडिया में आए थे, लेकिन जो बाबर था दोस्तों, उसका ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। और बाबर जहाँ से बिलोंग करता था उसको वहाँ से भी निकाल दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। 1483 में जन्म हुआ बाबर का और 1530 में मर गया। 47 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई। अब एक और बात, जो मुगल्स थे वो अपने पिता की तरफ से चंगेज खान या गेंजीज खान उसके वंशज थे, और अपनी माता की तरफ से तैमूर के वंशज थे। तो मुगलों ने हमेशा ये चीज़ पसंद की कि उनको तैमूर के वंशज ही माना जाए। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उनके, लेकिन जो एक रीज़न माना जाता है वो ये कि जो गेंजीज खान था वो उसने बहुत ही हत्याएं करवाई थी, बहुत सारे लोगों की। तो जो बाबर था वो मंगोल से था, और इंडिया में बाबर सिर्फ 4 साल तक राज कर सका। 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया और 1530 में उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं राजा बना था। अब उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बाबर के बारे में बात करेंगे। तो बाबर का जो नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था, एक जो उसका नाम था। और वो इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला शासक था। उसने हराया था जो लोदी सल्तनत थी, लोदी सुल्तान था उस समय। उसको पानीपत की लड़ाई में। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी 1483 में जन्म हुआ बाबर का। और अब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको भागना पड़ गया। फिर जैसे तैसे करके उसने 1504 में उसने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। काबुल से ही बाबर की नज़र थी इंडिया पे। इंडिया एक रिच कंट्री थी, कंट्री नहीं कह सकते, रिच एरिया था। और उसमें ऐसी संपत्ति थी जो हर कोई चाहता था। इजी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे सम्राट उस लैंड पे थे। तो बहुत ही पावरफुल आर्मी चाहिए थी किसी को, डेफिनेटली। या तो फिर यह है कि कोई अंदर का आदमी आपकी हेल्प करे। और उस समय जब इब्राहिम लोदी शासक था, तो दौलत खान लोदी उसका ही एक रिश्तेदार था। उसने बाबर को इनवाइट किया कि आप दिल्ली पे आइए, अटैक कीजिए एंड
इसको हराइए। बाबर ने अटैक किया। जो दौलत खान लोधी था उसने सहायता की। फिर जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने, तो जो दौलत खान की माइंड में गेम चल रही थी वो गेम उल्टी पड़ गई। दौलत खान ने सोचा बाबर काबुल से आएगा, यहाँ पे आएगा, कुछ लूट मार करेगा दिल्ली के क्षेत्रों में और चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। बाबर को ये जगह बहुत पसंद आई और वो यहीं पे उसने अपना साम्राज्य जो था यहाँ पे कुछ नियुक्त कर दिए सूबेदार, और वो यहाँ पे रहना चाहता था। अब दौलत खान लोदी की जो प्लानिंग थी वो उस पे उल्टी पड़ गई। दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था, सूबेदार था। इब्राहिम लोदी ने उसको कुछ गलत बोल दिया था, बदतमीजी की थी, तो उसने कहा कि बदतमीजी कर दी, अब मैं तेरे को बताता हूँ। और उसने बाबर को इनवाइट कर दिया। लेकिन अब ऐसा हुआ था कि बाबर यहीं पे रहेगा तो दौलत खान का जो रुतबा था वो और कम हो जाता। तो ऐसा हुआ कि जब पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ, उसके बाद जब बाबर वापस गया तो दौलत खान लोधी उसके अगेंस्ट हो गया। बाबर को पता चला, 1525 में वो फिर से आया, उसने दौलत खान लोधी को भी हराया। बाबर की हिम्मत नहीं पड़ती अगर दौलत खान लोधी जो था वो इब्राहिम लोधी का साथ देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इब्राहिम लोधी तो मारा जा चुका था। अब दौलत खान लोधी भी हारा 1525 में, और 1526 में पूर्णतः बाबर का कंट्रोल हो गया था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर जो मरा था वो आगरा में मरा था, लेकिन उसको जो दफनाया गया वो अफगानिस्तान में दफनाया गया। बाबर को आगरा में मारा, उसको वहीं पे दफनाया गया, लेकिन बाबर की एक इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, जो कि अफगानिस्तान में। तो उसके जो बचे हुए रिमेनिंग्स थे उनको निकाल के फिर काबुल ले जाया गया और वहाँ पे उसका दफनाया गया। तो बाबर अपने जो लक्ष्य था उसमें सफल हो गया था। और राणा सांगा के साथ भी बाबर का एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं बैटल ऑफ खानवा, जहाँ पे राणा सांगा काफ़ी पावरफुल रूलर था, लेकिन उसको उसके अपने ही जो मित्र थे उन्होंने पॉइजन दे दिया था, उसकी डेथ हो गई और कंपटीशन अल्टीमेटली ख़त्म हो गया। अब ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि बाबर जब इंडिया में आया था तो उसने कौन कौन से बैटल लड़े थे। हालांकि सिर्फ 4 साल उसने राज किया था पूरे, लेकिन बाबर जो था एक युद्ध प्रिय शासक था। तो पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी बहुत पावरफुल था, लेकिन बाबर जो था वो दिमाग का चालाक, लोमड़ी की तरह उसका दिमाग था और बहुत चालाक आदमी था। तो पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। एक साल के बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा, खानवा एक जगह है, राणा सांगा के साथ में हुआ, जो कि राजपूतों का
सरदार था। इसमें राणा सांगा हार गए, उनको पॉइजन दे दिया किसी ने, अपने ने, जो कि एक स्ट्रैटेजी थी बाबर की। उसके एक साल के बाद बैटल ऑफ चंदेरी, ये मेदिनी राय के साथ हुआ था। मेदिनी राय चंदेरी का राजा था। इसमें भी बाबर जीत गया था। और जो लास्ट जो बैटल था जो बाबर ने लड़ा था, अफगानों के साथ लड़ा था, और अफगानों से भी जीता था बाबर। ये हुआ था घाघरा नाम की जगह है, बैटल ऑफ घाघरा, 1529 में। अब देखिए, 1526, 27, 28, 29, हर साल बाबर ने कोई ना कोई फाइट लड़ी, और वो युद्ध काफी बड़े पैमाने के युद्ध थे। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में बैटल ऑफ खानवा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। ये सारे युद्ध लड़े थे। बाबर ने 4 ही युद्ध लड़े थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ 1526 में, और 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ा था बैटल ऑफ खानवा। उसके बाद 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, मेदिनी राय जो शासक था उसके साथ लड़ा था। और नेक्स्ट ईयर 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा लड़ा गया था अफगानों के साथ, जहां पे बाबर जीता था। अब एक लास्ट चीज, लास्ट पॉइंट, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे हम। जो बैटल्स हैं, 3 बैटल्स पानीपत में लड़े गए हैं दोस्तों। तो जो पहले के 2 मुगल्स ने लड़े हैं, उन दोनों में मुगल जीते थे, यानी कि पानीपत उनके लिए एक लकी प्लेस था। पहला बैटल 1526 में बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। उसके ठीक 30 साल के बाद अकबर ने लड़ा था हेमू के साथ। और अकबर जीत गया था। लेकिन इसके पहले, यानी कि ये जो बैटल था, सेकंड बैटल, ये 5 नवंबर को लड़ा गया था। इसके पहले, यानी कि लास्ट मंथ 7 अक्टूबर को फिर एक और बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ तुगलकाबाद। तो जो बैटल ऑफ तुगलकाबाद, ये भी 1556 का था। बैटल ऑफ तुगलकाबाद में हेमू जीत गया था, और उसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इसके नेक्स्ट मंथ 30 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, अकबर के साथ लड़ाई हुई हेमू की, और अकबर इसमें जीत गया 1556 में। अब तीसरा जो बैटल ऑफ पानीपत है, वो मुगलों के साथ नहीं है कि किसी मुगल ने लड़ा हो। वो लड़ा था अहमद शाह दुर्रानी और मराठा सेनाओं के बीच में, और जिसमें अहमद शाह दुर्रानी जीत गया था। तो अभी के लिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आज हमने बाबर के बारे में पढ़ा। बाबर ने लड़े थे बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, फिर 1527 में
बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जो बाबर ने लड़ा था, वो लड़ा था राणा सांगा के विरुद्ध। नेक्स्ट ईयर 1528 बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। फिर नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ खानवा अफगानों के साथ, जिसमें वो अफगानों से जीत गया था बाबर। 1530 में फिर से अटैक हुआ था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो 1539 में हुआ था, शेर शाह ने अटैक किया था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यही है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मुगलों ने लड़ा था और उसमें मुगल जीते थे। फर्स्ट बैटल लड़ा था हुमायूं ने, बाबर ने, और सेकंड लड़ा था अकबर ने। हुमायूं बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, उसकी लाइफ ऐसे घूमते हुए बीती, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।